गंगा तो नमामि योजना हमारे केंद्र सरकार की योजना नमामि गंगा योजना के तहत गंगा जी की साफ़ सफाई पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विशेष ध्यान दिया है, जिसके तहत हमें लगता है कि कई हज़ार करोड़ का ये सब प्रोजेक्ट जो सीवर वाला आपका चल रहा है, जैसे गाजीपुर में आप देख लीजिए और बनारस में देख लीजिए, हर जगह सीवर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। बनारस में रिफाइनरी का काम मतलब चालू हो गया है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि गंगा जी का साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, कानपुर हो, प्रयागराज हो, काशी हो, गाजीपुर हो, लगातार उन पे सबका फोकस रहा है, सरकारें की फोकस रही है और इसके साथ ही वहाँ चौतरफा विकास हुआ है। लेकिन गाजीपुर में क्या विकास हुआ है, गाजीपुर में गंगा किनारे क्या लोगों का कहना है, उन लोगों के बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि गंगा की सफाई की बात करें तो हर सरकारें ने योजना लाई और सफाई की बात कही, तो कितना बदला गाजीपुर गंगा? देखिए, एक चीज़ बताएं, आपके लिए गंगा नदी हो सकती है और हमारे लिए गंगा न राजनीति है और न नदी है, ये हमारे लिए माँ है। और माँ की सफाई जो सरकारें चुनी जाती हैं उनका उत्तरदायित्व तो बनता है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जब 2014 में काशी से चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया और मैं चाहूँगा आपसे कि ये विजुअल उधर दिखाया जाए। वो गंदगी साफ दिख रही है, इधर गंदगी और बहुत दूर नहीं, यहाँ काई जमी है। मतलब क्या इसी माँ गंगा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था चुनाव लड़ने के लिए? और जब साफ सफाई की बात हुई, उमा भारती जी इसकी मंत्री हुआ करती थी केंद्र सरकार में। जब हो हल्ला हुआ कि नहीं बहुत घोटाला हो गया, माँ गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, पैसा साफ हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का बजट घोंट लिया गया, डकार तक नहीं लिया गया, तो एक सफाई अभियान चला कि मंत्री हटा दो, मंत्री हटा दो तो कम से कम मैं बचा रहूँगा। और बहुत अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इस डिबेट में इसलिए खड़े हैं कि माँ गंगा साफ नहीं है। जो भी सरकारें बने उनके विशेष प्रायोजन के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। बाकी कोई नदी नाले साफ होते हैं कि नहीं होते, लेकिन माँ गंगा से सबकी आस्थाएं जुड़ी हैं भाई। हर एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति, मैं नाव पे चढ़ा हूँ तो माँ गंगा के आशीर्वाद लेके चढ़ा हूँ, आपके सामने चढ़ा हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेके। बिना आशीर्वाद लिए हम लोग सुबह उठते हैं तो धरती माता का पैर छू के उठते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई धंधा नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं कितना प्रेम करता हूं। ये हो हल्ला वही लोग मचाते हैं कि जिनका इनसे कोई वास्ता स्वीकार नहीं होता। चलिए आएंगे आपके पास। तो अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी धर्म और आस्था की पहचान है। और बात की जाए तो सरकारें, जो भी सरकारें रही हैं, इस पे जोर दी हैं। अगर बात करें बीजेपी सरकार की, तो लगातार गंगा, यमुना, सरयू के किनारे ही विकास की जो धारा है उसे जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे अयोध्या राम मंदिर हो, सरयू नदी किनारे, गंगा नदी किनारे काशी कॉरिडोर हो, मथुरा यमुना नदी के, तो इस तरह से जोड़ने की क्या आवाज़ रही है? तो क्या लगता है किस तरह से लोगों का कहना तो है कि भाई साहब ने कहा कि गंगा के नाम पे जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ कहा गया है सफाई के नाम पे, लेकिन सफाई कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, समर्थन के नाम पर जब काला चश्मा आंखों के ऊपर लग जाएगा तो कहाँ से दिखेगा कि हर तरफ जहाँ भी कार्य हो रहे हैं, जहाँ कार्य हो रहे हैं वहाँ केवल परिवर्तन और विकास के ऊपर नहीं, पर्यटन पर भी हर तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज वाराणसी में पर्यटन किस स्तर पे बढ़ा है वो आप देख रहे हैं। 2 लाख के आसपास हर दिन प्रतिदिन अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। हरिद्वार में आ रहे हैं, हर जगह आप देख सकते हैं कितना उत्साह और कितने उमंग से लोग आ रहे हैं। और वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की ही योगदान है कि आज बनारस की घाटी इतनी अच्छी बनी है। आपने बनारस की बात की, लेकिन अगर बात करें हम गाजीपुर की, गाजीपुर में गंगा कितनी साफ? मैं यही की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ गाजीपुर में हमारे सांसद जी थे, अगर सफाई नहीं है तो हमें लगता है कि इनका राजधर्म था कि जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं और कुछ न कुछ कार्य यहाँ लेकर आएं और गंगा नदी के उद्धार के लिए कुछ न कुछ करें, उनका फर्ज था। चलिए जवाब जानेंगे।
कह रहे हैं गंगा नदी जो है साफ हुई है, काशी में पर्यटक बढ़े हैं। क्या लगता है गंगा नदी कितनी साफ है गाजीपुर? देखिए, सबसे पहले मैं गंगा जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और जो मेरे भाई बोले हैं, उनके पास 2014 से लेके 2024 चल रहा है, इनके पास केवल काला चश्मा भारतीय जनता पार्टी के पास। ये युवा हैं, ये कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग चढ़ के आए हैं और देखें कितना गंदगी, उधर दिखाइए ना कितना गंदगी है। और ये कह दिए हैं कि मोदी जी या पर्यटन दुनिया भर तमाम बातें कह दिए। इनसे पूछिए, यदि गंगा जी साफ थी तो आपने क्यों नहीं वहीं पर डिबेट किया? चलिए आएंगे आपके पास, चलिए आपके पास आएंगे। भाई साहब हैं जो है कुछ गीत उत भी सुनाएंगे। भैया, चुनावी माहौल है, 24 का चुनाव आ चुका है, पूरी तरफ चुनाव की बयार बह रही है, और गाजीपुर में किस तरह की बयार है? यहाँ लोगों में जोश है, और जो 18 वर्ष के लोग हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा गीत के माध्यम से कि आप बढ़ चढ़ के अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं और मतदान करें, क्योंकि मतदान का जब प्रतिशत बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि हम एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं एक गीत रखा हूँ कि भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चला हो भैया वोट देवे, बनी सरकार हो, चला हो भैया वोट देवे। भैली 18 के त मिलल अधिकार हो, चला हो बहिनी वोट देवे, बनी सरकार हो, चला हो बहिनी वोट देवे। निक नेता चुनिह जवन करे कुछ विकास हो, निक नेता चुनिह जवन करे कुछ विकास हो, देशवा मोरे आगे बढ़े रहे उ प्रयास हो, देशवा मोरे आगे बढ़े रहे उ प्रयास हो। पैसा रुपया पे ना बेचिह विचार हो, चला हो बहिनी वोट देवे, बनी सरकार हो, चला हो बहिनी वोट देवे। तो मैं गीत के माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने युवा भाई बहन से कि आप अधिक से अधिक चुनाव में भागीदारी करें, वोट देवें, ताकि एक अच्छा सरकार बन सके, एक अच्छा नेता का हम चुनाव कर सकें। तो चलिए देखिए, इन्होंने अपने गीत के माध्यम से लोगों से आग्रह किया वोट देने के लिए। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर गाजीपुर गंगा किनारे बात की जाए तो जो भी सरकारें रही हैं वो गंगा का विकास, गंगा के सफाई पे काम किए हैं, लेकिन गंगा के किनारे बसने वाले शहर का हमेशा विकास हुआ है, चाहे वो काशी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, तो हर तरफ विकास हुआ है। तो गाजीपुर में गंगा किनारे कितना विकास दिखता है आपको? देखिए, गाजीपुर में पहले तो मैं ये कहूँगा कि गंगा जी को साफ़ सुथरा करने के लिए परमानेंट यहाँ पे उपाय किया जा रहा है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठाया जा रहा है एक बहुत बड़े ज़मीन में, जहाँ से जो आपके शहर का जो नाली का पानी गंगा जी में आता है उसको बंद किया जाएगा परमानेंट। और जब ये काम शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे माँ गंगा अपने आप खुद पे खुद साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है हमारे प्रकृति के अंदर खुद उतनी क्षमता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो खुद से अपने को साफ़ कर ले। शर्त ये होता है कि हम उसको पहले से गंदगी नया ना फैलाएं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या भैया, गंगा गाजीपुर की बात करें अगर, क्योंकि गाजीपुर से गंगा जी होकर जाती हैं, क्या लगता है गाजीपुर में गंगा के किनारे कितना विकास, कितना उत्थान हुआ है अगर बात करें समग्र विकास की? क्योंकि अगर बात करें गंगा किनारे विकास की, इसके साथ ही अगर बात करें गंगा, एक तरफ से गंगा में खेती भी की जाती है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो गंगा में जब बाढ़ आती है तो उसमें कई चीज़ें प्रभावित भी होती हैं, तो उसको लेकर गाजीपुर में किस तरह से वर्क किया गया है? गाजीपुर में समझ लीजिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से बहुत प्रयास किया गया, और आज आप यहाँ बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। हम लोग के समीर सिंह जी हैं जो कि सपा के बहुत वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, वो खुद भी खड़ा हैं। पहले आते थे तो नाक में रुमाल रख लेते थे, और आज खुले में बात कर रहे हैं, आपसे डिबेट कर रहे हैं, आप भी यहाँ खुले में डिबेट कर रहे हैं। और बहुत स्वच्छ है पानी, समझ लीजिए कि इतना कम है इस समय, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है, पानी कम हो जाता है, फिर भी एकदम साफ़ सुथरा है। और पीते भी हम लोग गंगा माता का जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता है। चलिए जान लेते क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये सब टोटली बकवास की बातें हैं। और देखिए, अब चले गए बेचारे, आधा अधूरा बता के सीवर लाइन के बारे में। हम चाहते तो छोटा भाई है, ट्रेनिंग गलत जगह ले रहा है, सही चीज़ बता दें उसको। आप चलिए अभी नगर में तो गंगा जी को देख ही लिया आँख से, अब नगर में चलिए, आधे किलोमीटर अगर आप चल देंगे
25 की स्पीड से बाइक से, 25 की स्पीड से बाइक से, और आप आधे किलोमीटर चलिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो सारा आपको गंगा नमामि गंगे दिख जाएगा। नाम बहुत अच्छा है, नमामि गंगे, काम उतना ही घटिया है। मतलब एक प्रोजेक्ट जो सीवर लाइन के नाम से चल रहा है नगर में, 6 साल से चल रहा है, बिरबल की खिचड़ी पक गई रहती अब तक, लेकिन गाजीपुर नगर पालिका में वो सीवर लाइन कब पूरा होगा ये न नगर पालिका का अध्यक्ष बता पाते हैं, न यहाँ की जिला प्रशासन का कोई बता पाता है, और ये कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सदर के, वो नहीं बताते हैं।